क्या आपको पता है कि कभी कभी बहस करने से बेहतर होता है चुपचाप समाधान निकालना। लेकिन कुछ मौकों पर बहस किए बिना आपका नुकसान तय है। सवाल यह है कि कब बहस करनी चाहिए और कब नहीं। आज हम आपको सुनाने वाले हैं दो असली कहानियां। एक ऐसी कहानी जहां बहस करने का कोई फायदा नहीं था और दूसरी जहां बहस करने की कीमत चुकानी पड़ी। ये बात है लंदन की। साल 1668। धुएं और धुंध से घिरे इस शहर में एक महान आर्किटेक्ट क्रिस्टोफर व्रेन एक नई इमारत बना रहे थे, वेस्टमिनिस्टर का टाउन हॉल। क्रिस्टोफर व्रेन उस दौर के सबसे प्रभावशाली आर्किटेक्ट में से एक थे। उन्होंने सेंट पॉल कैथेड्रल जैसी अद्भुत संरचनाएं डिजाइन की थी और अब यह नया टाउन हॉल उनके लिए एक और चुनौती थी। उन्होंने टाउन हॉल को बिना किसी अतिरिक्त सपोर्ट के डिजाइन किया था। खूबसूरती, गणित और इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना। लेकिन जब शहर के अधिकारी यानी सिटी मेयर ने इस बिल्डिंग को देखा तो उन्हें उस पर भरोसा नहीं हुआ। मेयर व्रेन से बोला, यह छत इतनी ऊंची है और इसे सहारा देने के लिए सिर्फ दीवारें नहीं, हमें यहाँ और 2 खंबे लगाने होंगे। उन्हें पता था कि यह खंबे गैर जरूरी है। इमारत अपनी जगह मजबूती से खड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई बहस नहीं की। वहां पर क्रिस्टोफर व्रेन ने बस इतना ही कहा, ठीक है, मैं 2 पिलर और जोड़ दूंगा। कुछ ही दिनों बाद जब मेयर वापस आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर सच में 2 बड़े शानदार खंबे लगे हुए थे। उन्हें राहत मिली और उन्होंने संतोष की सांस ली। उन्होंने सोचा कि अब इमारत सुरक्षित है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि व्रेन ने वो खंबे लगाए थे। वो खंबे देखने में ऐसा लग रहे थे कि वो पूरी छत का भार उठा रहे हैं, लेकिन वो छत को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो इसे ऐसे लगाए गए हैं कि कोई भी देखता तो यही सोचता कि ये 2 पिलर छत से अटैच है। कुछ सालों तक ये इमारत वैसे ही खड़ी रही जैसे व्रेन ने बनाई थी। शहर के लोग और अधिकारी इसे देखकर प्रभावित होते हैं और मेयर को यह गर्व महसूस कराता है कि उन्होंने इसे और मजबूत बनाया था। लेकिन फिर एक दिन एक जिज्ञासु इंजीनियर ने इन खंभों को ध्यान से देखा। कुछ तो अजीब था। जब उसने इन खंभों की जांच की तो उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। ये पिलर्स केवल दिखाने के लिए लगाए गए थे, इनका स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं था। जब इस बात की जानकारी फैली तो पूरे शहर में यह चर्चा का विषय बन गया। लोग हंसने लगे कि मेयर को असली स्ट्रक्चर पर भरोसा नहीं था और व्रेन ने उन्हें चतुराई से संतुष्ट कर दिया था। क्रिस्टोफर व्रेन की चालाकी को अब एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाने लगा। इस घटना ने दिखाया कि कभी कभी लोगों को वही दिखाना पड़ता है जो वो देखना चाहते हैं, भले ही असलियत कुछ और हो। कभी कभी बहस करने से बेहतर होता है कि समाधान चुपचाप दे दिया जाए। लोगों को वही समझ में आता है जो वो पहले से मानने को तैयार होते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि समझदारी बहस करने से ज्यादा ताकतवर होती है। कभी कभी सही होने का मतलब यह नहीं होता कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए लड़ाई करनी पड़े। लोग वही मानते हैं जो वो देखना चाहते हैं। मेयर को सिर्फ खंबे देखने में संतुष्टि मिल गई, जबकि उनकी असली जरूरत नहीं थी। चालाकी बहस से ज्यादा असरदार होती है। व्रेन ने बहस करने के बजाय समाधान दिया, लेकिन अपने ही तरीके से। व्रेन को पता था कि इसके काम में कोई कमी नहीं, फिर भी उसने कोई बहस नहीं की। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि कोई जरूरत से ज्यादा हावी हो रहा है तो सोचिए, क्या बहस करना जरूरी है या कोई और तरीका अपनाना बेहतर रहेगा। इसके अपोजिट एक और रियल स्टोरी सुनो। हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमको आर्गुमेंट करके भी जीतना होता है। वो कैसे, आइए जानते हैं। काउंट विक्टर लस्टिंग एक कॉन आर्टिस्ट था, मतलब कॉन मैन। अर्लियर 20th सेंचुरी में यह इंसान बड़ी बड़ी लूट कर चुका था, लोगों को बेवकूफ बनाकर। एक बार उसने एक लकड़ी की बॉक्स जैसी मशीन को अमेरिका में 10-12 लोगों को बेच दिया, वो भी $10,000 में, ये कहकर कि ये नोट छापने की मशीन है। फिर बाद में जिन जिन लोगों ने ये मशीन खरीदी उसको बाद में पता चला कि वो एक कॉन मैन था, हमें बेवकूफ बनाकर चला गया। लेकिन उनमें से किसी ने पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट नहीं की। आखिर वो वहां जाकर बोलेंगे भी क्या कि हमने नोट छापने की मशीन ली थी? ऐसा बोलेंगे तो उनकी इज्जत चली जाएगी।
लेकिन इनमें से एक था शेरिफ रिचर्ड। इसने भी ये मशीन खरीदी थी और ये पुलिस वाला था, तो ये इतनी आसानी से हार मानने वाला तो नहीं था। उसने इस कॉन मैन को खोजने की बहुत कोशिश की, हाथ धोकर पीछे पड़ गया और वो कुछ दिनों के बाद शिकागो के एक होटल में पकड़ा गया। और जैसे ही शरीफ ने दरवाजा नॉक किया, काउंट ने दरवाजा खोला और जैसे ही डोर खुला, शरीफ ने काउंट के सिर पर गन रखी और बोला, यू बास्टर्ड, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुमने मेरा पैसा लूटा। इस पर काउंट बोला, क्या हुआ भाई? इस पर शरीफ बोला, यह मशीन काम नहीं करती। तो काउंट बोला कि तुमने मशीन ठीक से ऑपरेट नहीं की, तुम्हें यह चलानी नहीं आई, तुम पहले गन नीचे करो, अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस चाहिए तो मैं अभी दे देता हूँ, लेकिन मेरे इस मास्टरपीस को कुछ मत कहना। और काउंट ने इस पर गुस्सा होने की एक्टिंग भी की और अपनी जेब से $10,000 निकाले और शरीफ को देते हुए बोला कि तुमने मेरी मशीन खराब करी है, अब मुझे इसे रिपेयर करना होगा। ऐसा करके उसने शरीफ को चालाकी से यह फील करवा दिया कि गलती सारी तुम्हारी है, मैं तो लॉयल हूँ। ये सुनकर वो शरीफ शांत हो गया, उसे जो चाहिए था वो मिल गया और उसे लगा कि शायद बंदा सही था, इसलिए ये इतना चिढ़ रहा था और वो वहां से चला गया। और 10 दिन बाद न्यूज आ गई कि ओक्लाहोमा सिटी में शरीफ रिचर्ड नकली नोट यूज करते हुए पकड़ गए। फिर उसे समझ में आया कि काउंट ने नकली नोट देकर फिर से बेवकूफ बना दिया। काउंट विक्टर लस्टिंग की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी बहस और ड्रामा का इस्तेमाल करके हम हार रही स्थिति को अपनी जीत में बदल सकते हैं। लस्टिंग ने गुस्से और आत्मविश्वास से शेरिफ को बेवकूफ बना लिया। उसने एक चतुर रणनीति अपनाई और गुस्से के बहाने खुद को सही साबित कर दिया, जिससे वो अपनी ठगी को छुपाने में सफल हो गया। यह दिखाता है कि मनोवैज्ञानिक खेल, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और कॉन्फिडेंस बिहेवियर से हम किसी भी बहस या स्थिति में जीत सकते हैं, भले ही हम गलत हो। यह एक संकेत है कि जब तक आप आत्मविश्वास से बात करते हैं तो लोग आपकी बातों को आसानी से मान सकते हैं, भले ही वे सही न हो। लस्टिंग ने यह सिखाया कि कभी कभी सही स्थिति में अपने शब्दों और भावनाओं का उपयोग करके हम हारी हुई बाजी भी जीत सकते। अब सोचो, यहाँ पर काउंट बहस नहीं करता तो क्या होता? अगर काउंट बहस नहीं करता तो उसकी पूरी योजना टूट जाती। अगर शेरिफ ने लस्टिंग के गुस्से को नजरअंदाज किया होता तो सीधे तथ्यों पर ध्यान दिया होता, तो लस्टिंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। असल में अगर लस्टिंग शांत रहता और बहस नहीं करता तो यह संभव था कि शेरिफ को संदेह हो जाता और वो उसे तुरंत पकड़ लेता, क्योंकि लस्टिंग की जादुई मशीन असल में एक धोखा था। और अगर उसने गुस्से का नाटक न किया होता तो शेरिफ को जल्दी समझ में आ जाता कि वो एक ठग है। इसलिए लस्टिंग ने बहस और ड्रामा का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति को संभाला, और अगर वो शांत रहता तो शायद उसे सफलता नहीं मिलती। यह बात साबित करती है कि कभी कभी एक चतुर रणनीति और बहस का सही समय पर इस्तेमाल आपके फायदे में जा सकता है, और बिना संघर्ष के चीजें इतनी आसानी से नहीं बदलती।